वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेल चैप्टर में सेल जो टॉपिक है हमारा वो है वैक्यूल्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैक्यूल्स के संदर्भ में पढ़ेंगे। यानी वैक्यूल्स का सरनेम क्या होता है? सरनेम जो है वैक्यूल्स को, इसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज हाउस। अब ये जो वैक्यूल्स है, यह वैक्यूल्स का सरनेम क्या हो गया? स्टोरेज हाउस। अब हम लोग देखेंगे कि यह वैक्यूल्स किस तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है। तो वैक्यूल्स हम लोगों का सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। अब ये भी बात आ गई। अब हम लोग वैक्यूल्स का हिस्ट्री देखेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या कहता है, वैक्यूल्स का खोज कैसे हुआ और वैक्यूल्स के कार्य के विषय में हम लोग कैसे जाने। तो हिस्ट्री में सबसे पहला चीज है कि ये जो वैक्यूल्स है इसका खोज इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल में सबसे पहले वैक्यूल्स का खोज एवी लेमेनहुक ने किया था। एवी ल्यूवेनहुक ने किया था। एवी ल्यूवेनहुक ने इसका खोज किया था। लेकिन यह जो टर्म है, टर्म वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स टर्म गिवन बाय स्लाइडेन के द्वारा प्लांट सेल में वैक्यूल्स को, या प्लांट सेल के लिए वैक्यूल्स टर्म का जो यूज किया गया वो स्लाइडेन के द्वारा किया गया, और डिस्कवरी जो है एवी लेमेनहुक के द्वारा दिया गया। अब ये इन एनिमल सेल। अब इन एनिमल सेल में एनिमल सेल में वैक्यूल्स का डिस्कवरी जो है स्प्लेंजेनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्प्लेंजेनी के द्वारा किया गया था। स्प्लेंजेनी ने इसको क्या कहा? इसको कहा स्टार्स। और दूसरा मिस्टेक इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि वैक्यूल्स इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यानी जो वैक्यूल्स का इन्होंने खोज किया वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल था। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल था। अब यहां पर समझ लीजिए इन दोनों बातों को कि हम लोगों ने क्या देखा, वैक्यूल्स का सरनेम क्या था? तो ये स्टोरेज हाउस, और यह सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इन प्लांट सेल में एवी लेमेनहुक ने इसका डिस्कवरी किया, और वैक्यूल्स टर्म प्लांट सेल के लिए स्लाइडेन ने यूज किया। लेकिन एनिमल सेल के लिए स्प्लेंजेनी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के रूप में इसका डिस्कवरी किया, और उन्होंने कहा कि दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये बात हो गई। अब हम लोग वैक्यूल्स का पहला बात क्या जान गए कि यह जो है आपको सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब वैक्यूल्स के विषय में हम लोग, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ टू वैक्यूल्स आर फॉर्म। तो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, यानी फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज को फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स।
तो फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स में क्या होगा कि यह जो वैक्यूल्स होता है फॉर्मेड बाई रिमूवल ऑफ tubules from ER एंड GB। अब यहाँ पर ER और GB का मतलब क्या है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गल्जी बॉडी जब अपने ट्यूबुल्स का रिमूवल कर देता है, त्याग करता है, तो वही स्ट्रक्चर आकर सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है कि वैक्यूल्स का निर्माण करता है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे वाले चीज को हम लोग देखें। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि देखना है इन प्लांट सेल 90% टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल का ये सेल ऑक्युपाइज करता है, जिसके कारण प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरल होता है, पेरीफेरल न्यूक्लियस पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस का क्या पोजीशन होगा, न्यूक्लियस का पोजीशन एनिमल सेल में सेंटर यानी मिडिल पार्ट ऑफ द सेल होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो वैक्यूल्स है, यह वैक्यूल्स में यानी क्या पाया जाता है, तो वैक्यूल्स के अंदर आपको वैक्यूल्स आर filled with water minerals, sugar, amino acid एंड पिगमेंट, यानी पिगमेंट। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि वैक्यूल्स का मीनिंग क्या है। यह एक लैटिन वर्ड है। वैक्यूल्स क्या है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, वैक्यूल्स का लैटिन वर्ड जो है वो वैकस शब्द से बना है, या शब्द से बना है, जिसका सिंपल इंग्लिश मीनिंग जो होता है इम्पैटी होता है। इम्पैटी मतलब खाली। जो यह हमारा वैक्यूल्स है, यह वैक्यूल्स जो होता है एक खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, जिसमें क्या फील्ड होता है, वाटर, मिनरल, शुगर, एमिनो एसिड एंड पिगमेंट होता है। लिखा है शुगर। अब यह जो इतना चीज भरा रहता है, दूसरा कंसेप्ट जो वैक्यूल्स के पीछे क्या आया कि यह 90% जो वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल होता है वह उसका ऑक्युपाइज करता है, जिसके कारण पेरीफेरल न्यूक्लियस का पोजीशन प्लांट सेल में हो जाती है, यानी किनारे के तरफ न्यूक्लियस चला जाता है, मिडिल या सेंटर पार्ट छोड़कर। अब बात आती है कि स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, तो यह हम पहले ही कह दिए कि यह सिंगल मेम्ब्रेनस यानी ASMCO है, स्ट्रक्चर है। तो
हमारा वैक्यूल्स जो कवर होता है जिस मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यानी हमारा वैक्यूल्स जिस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। दी वैक्यूल्स आर covered by membrane that is called टोनोप्लास्ट। यानी हमारा जो वैक्यूल्स होता है वह एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यानी यह जो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वह आपको मेम्ब्रेन जो है वैक्यूल से उस बैग लाइक यानी वैकम लाइक स्ट्रक्चर को चारों तरफ से घेरा रहता है, उसी को हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। अब हम लोग क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। टाइप ऑफ वैक्यूल्स। पहला वैक्यूल्स है आपको सैक वैक्यूल। पहला को क्या कहते हैं, सैक वैक्यूल्स। सैक वैक्यूल्स। अब सैक मतलब भी क्या होता है, बैग होता है। अब ये सैक लाइक जो वैक्यूल्स है इसमें क्या कंटेन होगा, इसका जो कंटेन होगा वो साल्ट्स होगा। क्या होगा, साल्ट्स। और इसका फंक्शन क्या होगा, तो इस वैक्यूल्स का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन के रूप में ये काम क्या करता है, तो ये मेंटेन करता है, मेंटेन ओटी आवर एंड ओपी एंड टीपी को ये मैनेज करता है या मेंटेन करता है। अब यहाँ समझना होगा कि ये ओपी और टीपी क्या है, तो ओ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, टी फॉर टर्गर प्रेशर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यह हमारा जो वैक्यूल्स है यह जो है टर्जिडिटी को प्लांट को प्रोवाइड कराता है। अब दूसरा जो वैक्यूल्स है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। अब इसी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का खोज किसने किया था, स्प्लेंजी ने किया था। और वैक्यूल्स टर्म का प्रयोग यहाँ पर टर्म जो किसने दिया था, टर्म के रूप में इसका वैक्यूल टर्म किसने दिया था, तो डुराजडीन ने दिया था। डुराजडीन ने दिया था इस स्ट्रक्चर का नाम। यानी जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिसको इन्होंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा था यानी स्टार कहा था, उस टर्म को रिप्लेस डुराजिडीन के द्वारा किया गया था और एक्चुअली में वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स था। और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अब वैक्यूल्स का प्रॉपर्टीज होता है, इस वैक्यूल्स के पास कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन का नेचर होता है। अब कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाना, और एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, फैल जाना। ये इनका काम होता है, जिससे ये इनका मुख्य फंक्शन क्या हो जाता है, इसका फंक्शन हो जाता है ऑस्मो रेगुलेशन।
ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल्स। अब तीसरा जो है फूड वैक्यूल्स के रूप में, यानी चौथा टाइप जो वैक्यूल्स का है उसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल्स, वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल का क्या फंक्शन है? तो फूड वैक्यूल जो है स्टोरेज करता है। क्या करेगा? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ये डाइजेशन का काम करेगा। फंक्शन के रूप में क्या करेगा? डाइजेशन का काम करेगा, डाइजेशन का काम। इसलिए कि इसके पास हाइड्रोलेटिक नेचर का एंजाइम होता है। किस तरह का? इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी होगा, जिसके कारण यह जो है आपको क्या करेगा? ये आपको डाइजेशन का काम करेगा। अब ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, ये दोनों का दोनों प्रिमिटिव टाइप, यानी कहने का मतलब प्रिमिटिव टाइप्स एनिमल्स में होगा। यानी कहने का मतलब यूनिसेलुलर एनिमल्स में होगा। समझ में आ गई बात? अब तीसरा जो चौथा जो गैस वैक्यूल्स, चौथा जो है वो गैस वैक्यूल्स है। क्या है? गैस वैक्यूल। अब ये गैस वैक्यूल का क्या काम है? तो गैस वैक्यूल जो है यह आपको प्रिमिटिव टाइप ऑफ ग्रीन बैक्टीरिया में, यानी कहने का मतलब ये ग्रीन बैक्टीरिया में होता है। किस में पाया जाता है? ग्रीन बैक्टीरिया में। और इसका काम क्या है? तो ये ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाएगा, बोयंसी का काम करेगा, बायोन्सी। बोयन का वर्क करेगा, प्लस फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस। अब एक बार समझ लीजिए कि चार तरह का यह सैक वैक्यूल्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। ये सैक वैक्यूल्स मुख्य रूप से आपको हायर प्लांट में पाया जाएगा। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल जो है प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ द एनिमल्स में पाया जाएगा, जो मेनली यूनिसेलुलर एनिमल में देखा जाएगा। और जो गैस वैक्यूल्स है वो ग्रीन बैक्टीरिया में यानी साइनोबैक्टीरिया में देखी जाती है। और इनका यही काम है कि ये बायोन्सी और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब ये सारी बात, कुछ कंट्राडिक्शन आपको आ रहा होगा कि प्लांट सेल में एवी लेमेनहुक ने वैक्यूल्स का डिस्कवरी किया, और टर्म जो वैक्यूल्स प्लांट सेल में था वो स्लाइडेन के द्वारा दिया गया था। लेकिन एनिमल सेल में इसका खोज स्पेलेंजनी नामक साइंटिस्ट ने किया था, और उसका टर्म जो ये जो टर्म वैक्यूल्स है वो यूज किया गया था डुराजिडीन के द्वारा किया गया था। अब या और इन्होंने स्पेलेंजी ने इस वैक्यूल्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझा। लेकिन ये सारी चीजें जो है अभी आपको मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। अब फंक्शन के रूप में अगर देखें, जनरली अगर देखा जाए तो ये कौन कौन से फंक्शन कर रहा है? पहला फंक्शन ये कर रहा है, ये स्टोरेज का काम करेगा। दूसरा काम क्या कर रहा है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, तो टर्जिटी ऑफ द सेल को बढ़ाएगा। ये कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का कार्य कर रहा है, जिससे हमारे वो जो लोअर ग्रुप ऑफ द प्लांट है उसमें एक्सक्रीशन होगा, ऑस्मो रेगुलेशन होगा।
उसके बाद ये स्टोरेज फूड वैक्यूल्स के रूप में क्या कार्य कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है, उसका डाइजेशन कर रहा है। और गैस वैक्यूल्स के रूप में ये क्या कर रहा है, बायोन्सी और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो मेनली इतने फंक्शन आपका वैक्यूल्स का होता है। और वैक्यूल्स जो है लार्ज रूप में, यानी एक चीज कि प्लांट सेल में ये लार्ज होगा, क्या होगा, लार्ज होगा। लेकिन एनिमल सेल में ये क्या होगा, प्लांट सेल में ये लार्ज होगा, और एनिमल सेल में ये क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन जब ही मल्टी सेलुलरिटी के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वहां पर एनिमल सेल में यह खत्म के बराबर या ना के बराबर होता है। आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।